नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, जिससे बीपीएससी के किसी भी एग्जाम में, बिहार के किसी भी एग्जाम में, किसी भी पीसीएस एग्जाम में, इवन आईएएस के एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम्स में प्रश्न आते ही आते हैं। तो बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पर मैंने कोशिश करी है इस पर एक छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊं, जिससे आपके सारे प्री और मेंस के प्रश्नों का हल आपको मिल जाए। तो आइए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, आपको ये बहुत फायदा पहुंचाएगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। क्या था? भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सफल सविनय अवज्ञा आंदोलन। यहीं से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। यह आंदोलन क्यों हुआ था? यह आंदोलन तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ विरोध स्वरूप हुआ था। तिनकटिया पद्धति क्या थी? बिहार में और उधर उत्तर भारत में जो है वो 20 कट्ठे का एक बीघा होता है और 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे में नील उपजाना जरूरी था, अनिवार्य किया गया था किसानों के लिए अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती। इसलिए इसे तिनकटिया प्रणाली कहते हैं। तो यह आंदोलन तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ विरोध स्वरूप हुआ, जिसमें किसानों को ब्रिटिश जमींदारों द्वारा थोपे गए शोषणकारी नियमों के तहत अपनी भूमि के 15% हिस्से पर, यानी कि 3 कट्ठे पर, 20 में 3 कट्ठे पे अनिवार्य रूप से नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। हालांकि 1900 ईस्वी तक यूरोप में कृत्रिम नील के उत्पादन बहुत ज्यादा हो गए थे, तो नील की मांग कम गई थी, प्राकृतिक नील की उपज की मांग कम हो गई थी। फिर भी ब्रिटिश जमींदारों ने किसानों के शोषण करने के लिए ये जारी रखा था कि आपको तिनकटिया प्रणाली अपनानी ही पड़ेगी। 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, जो विरोध हुआ, उससे पहले भी चंपारण के किसानों ने 1914 में पीपरा में और 1916 में तुर्कोलिया में नील की खेती के खिलाफ सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। लेकिन जब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में चंपारण के किसान जाते हैं, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल या राजकुमार शुक्ला। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने जिस तरीकों से विरोध किया था अश्वेतों के लिए, श्वेतों के खिलाफ, उससे प्रभावित होकर उसने बोला कि गांधी जी आप हस्तक्षेप कीजिए और हमें इससे छुटकारा दिलाइए। ऐसा कहा जाता है कि जब वो बोल के आए तो गांधी जी ने आश्वासन तो दिया था आऊंगा, लेकिन फिर वो नहीं आ रहे थे। कई सारे पत्र लिखे राजकुमार शुक्ल ने और आखिर में गांधी जी वहां से उठ के आते हैं। और जब गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को आते हैं चंपारण, तो उनके साथ राजेंद्र प्रसाद जो कांग्रेस के नेता थे, ब्रज किशोर प्रसाद और आचार्य कृपलानी भी चंपारण साथ में आते हैं। चंपारण में जो और 2 प्रमुख नेता शामिल होते हैं उनके साथ इस मुहिम में, वो थे बाबू ब्रज किशोर प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, जिनके नाम पे एएन कॉलेज है पटना में। अब जब आंदोलन शुरू होता है तो शुरुआत में ही बेतिया में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है और कहते हैं कि जज के सामने उनको पेश किया जाता है। जज उनसे बोलता है कि आपने अवज्ञा करी है। उन्होंने बोला नहीं, मैंने कोई अवज्ञा नहीं करी, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा, मैंने पहले ही सूचित कर दिया था सरकार को। तो फिर जज उनसे बोलता है कि ठीक है, आप 100 रुपये का जमानत भरो, आप जाओ। और ऐसी कहानी है। गांधी जी ने कहा कि मुझे यहाँ कोई नहीं जानता, तो मैं जमानत नहीं भर पाऊंगा, ना ही मेरे पास पैसे हैं। तो उस जज ने खुद मुचलका भरा, मतलब जमानत भरा गांधी जी का और उनको छोड़ दिया। इससे गांधी जी रातों रात पूरे चंपारण में फेमस हो गए थे। मैंने ये चीज यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने आपको कहानी जैसा बता दिया और ऐसा हुआ था। तो गांधी जी ने वहां से जाने से इनकार कर दिया और गंभीरता को देखते हुए बिहार के राज्यपाल को एक आयोग गठित करना पड़ा, जिसमें गांधी जी भी सदस्य के रूप में शामिल थे। अब वो जो आयोग था, प्लांट जो आयोग था चंपारण एग्रीरियन समिति, चंपारण कृषि समिति, उसके फलस्वरूप चंपारण कृषि अधिनियम 1908 पारित हुआ, जिसके तहत जो तिनकटिया प्रणाली चल रही थी उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन पहले ही जमींदारों ने बहुत सारे पैसे बगान मालिकों ने ले रखे थे, तो गांधी जी ने कहा कि आप उनसे बोलो वो पैसे वापस करें।
तो ब्रिटिश बगान मालिकों ने शुरू में तो अवैध रूप से एकत्र की गई धनराशि को वापस करने से मना कर दिया, लेकिन सरकार के दबाव के बाद वे किसानों को 25% राशि लौटाने पर सहमत हो गई। अब चंपारण सत्याग्रह में इतना पढ़ना है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और हैं जो मैंने यहाँ पे डाल दिया, जैसे एक बत्तख मियाँ का नाम आता है, जैसे बत्तख अंसारी नाम था मुख्य रूप से उनका, वो बिहार में एक रसोईया थे। तो हुआ क्या था कि जो प्लांटर्स एसोसिएशन था ना, उसका सचिव था JM विल्सन। इसने एक षड्यंत्र किया कि गांधी जी को ही जहर दे दो, खाने में मिला दो, और ये काम दिया गया बतख मियाँ को। बतख मियाँ ने कहा जाता है कि राजेंद्र प्रसाद को ये बात बता दी और फिर गांधी जी को बचा लिया गया। तो बतख मियाँ अंसारी बिहार में के एक रसोईया थे जिन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी की जान बचाई थी। उस प्लांटर्स एसोसिएशन जो बनी थी उसके सचिव थे JM विल्सन। चंपारण के जिला मजिस्ट्रेट उस समय थे WJ हॉडकॉक। चंपारण एग्रीडियन समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे FG सलाई, और समिति के जो सदस्य थे वो थे गांधी जी, LC अदामी, राजा हरिहर प्रसाद, DJ रीड, नारायण सिंह और G रैनी। और जब रिपोर्ट इन्होंने दी थी समिति ने, जिसके बाद तिनकटिया प्रणाली खत्म हुआ था, वो तिथि थी 13 मई 1917। और जो राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को बुलाया था आग्रह करके, उनके गांव का नाम है मुरली भरा हुआ। ये सारे प्रश्न BPSC में कई बार पूछे गए हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों चंपारण सत्याग्रह में इतना ही पढ़ना है हमें। आप कहीं से भी पढ़ोगे, इससे ज़्यादा आप कुछ भी नहीं पढ़ना है। बाकी सारी चीज़ें कहानियाँ हैं, तथ्य यही है। 6-7 मिनट का वीडियो है, 3-4 बार देखिएगा। BPSC पाठशाला विद चौहान आपका अपना चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, लाइक्स आती हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। मैं आगे भी वीडियोस लाता रहूँगा, और बिहार से संबंधित और SSC लेवल पे, PCS लेवल पे सारे परीक्षाओं की तैयारी मैं आपको प्री मेंस की एक ही जगह पे करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंतिम तक देखने के लिए। अगले वीडियो में हम दरभंगा में जो कि किसान आंदोलन हुआ था और बिहार में जो बकास्त किसान आंदोलन हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर आगे धीरे धीरे और भी वीडियोज में लाता रहूँगा। तो अगला वीडियो के लिए आप वेट कीजिएगा, मैं दरभंगा किसान आंदोलन और बकास्त किसान आंदोलन पर वीडियो लाऊंगा। छोटा वीडियो होगा लेकिन इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।